हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट टैब। आज की क्लास में हम पेज लेआउट टैब को फिनिश करेंगे क्योंकि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पेज लेआउट टैब के कुछ ऑप्शन कर लिए हैं, जैसे कि कॉलम, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। तो ये हमने पहले ही लास्ट क्लासेस में कर लिए थे। अगर किसी को हमारी ये वाली क्लासेस देखनी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर और कॉलम की क्लासेस का लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमको क्या करना है, पेज लेआउट की टैब को बिल्कुल फिनिश करना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस टैब। तो स्टार्ट करते हैं थीम से। देखो थीम में क्या है, जो ये वाला आपका ग्रुप है ना थीम, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब, क्योंकि ये वाले ऑप्शन आपको पहले से आते हैं। अगर आपने होम टैब को अच्छे से कर लिया है तो ये समझ लो ये वही वाले ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। आप थीम पे चले जाओ। थीम पे जाने के बाद ये देखो बने हुए हैं कि आप इस पे क्लिक करोगे एपेक्स पे तो ये वाला आपका फॉन्ट स्टाइल बन जाएगा, एस्पेक्ट पे ऐसा हो जाएगा, सिविक्स पे ऐसा हो जाएगा, फ्लो मीन्स ये देखो आपको सभी आते हैं। रीसेट मीन्स अगर आपने ये वाला कर दिया है और अब वापस से चेंज करना चाहते हो, यानी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट में जैसा था वैसा करना चाहते हो तो रीसेट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये देखो ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, मीन्स कि नेट से कनेक्टिविटी होगी तो आप ऑनलाइन और भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप सेव करवा सकते हो। ये आप यहाँ पे भी जाके इसमें से कोई भी आपने बना रखा है तो उसका यूज कर सकते हो, वही आपके वो वाले पॉइंट है। फिर देखो यहाँ पे ये फॉन्ट आ गया है, ये देखो यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे। ये ऑप्शन ये देखो ये रे होम टैब में ये रहा फॉन्ट, यहाँ से कोई भी फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से करना चाह रहे हो या फिर कहाँ से करोगे। तो उसके बाद हम चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में फिर से देखो कलर है, कलर यहाँ पे जो लगेगा वो शेप पे लगेगा, ना कि टेक्स्ट पे। मैं एक शेप बना लेती हूँ, ये देखो मैंने एक शेप बना करके ये वाला कलर कर दिया। तो पेज लेआउट में जा करके मैंने कलर में गई और ये देखो यहाँ पे कलर आ गया। मैंने आपको शेप की क्लासेस में बता रखा है, कलर तो आप फॉर्मेट टैब में जाके भी तो कर सकते हो ना, यहाँ से जाके कर दो। तो यानी कि वही ऑप्शन आपको इसमें कलर ही तो करना है, फॉर्मेट से करो या फिर पेज लेआउट में जा करके कलर से करो, सेम ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। ये इफेक्ट यानी कि इसके ऊपर शेडो वगैरह कुछ इसके अंदर थोड़ी बहुत इफेक्ट है, वो लगने हैं तो लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि हमारा थीम तो आप लोगों को आता ही है। आगे बढ़ते हैं पेज सेटअप की ओर। पेज सेटअप में ये वाले ऑप्शंस हैं, इसके अंदर हम कॉलम कर चुके हैं। तो फर्स्ट मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मैं लास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ आपको कि ये जो आपका एरिया रहता है लेफ्ट में, साइड में, टॉप में, बॉटम में, ये वाला जहाँ पे हम टेक्स्ट को नहीं लिखते, यही आपका मार्जिन कहलाता है। ये आपको कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अभी ये देखो नॉर्मल पे क्लिक है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल पे क्लिक है तो आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। मैं यहाँ से कर देती हूँ नैरो, ये देखो मैंने नैरो कर दिया तो आप देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल से यहाँ से जो जगह है वो थोड़ी सी कम हो गई है। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पे कम हो गई है आपकी मार्जिन। अगर आप वाइड कर दोगे, ये रहा वाइड, तो ये देखो आपका मार्जिन और वाइड हो गया, मीन्स की ज्यादा हो गया है। उसके बाद अगर आप वापस से नॉर्मल या फिर जो भी आप करना चाहो इसके अंदर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, मीन्स कि यहाँ पे तो फिक्स है कि इसमें 1 है, इसमें 0.5 है, इसमें 7.5 है, आपको तो 2 करना है या 2.5 करना है, कुछ भी ऐसा, तो आप कस्टम मार्जिन में जा करके यहाँ से देखो ये टॉप, यहाँ पे सेट कर लो। 1.1 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जैसा भी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। लेफ्ट ये रहा, बॉटम राइट, गटर मार्जिन, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद है ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन जो ये रहा तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। उसके बाद है पेपर में आपको वही पेपर के साइज दिखाई देंगे। तो ये रहा, चाहे तो पेपर की साइज यहाँ से लगा दो, लेटर साइज लगाना है, स्मॉल लेटर साइज लगाना है, कैसा लगाना है, चाहे बाहर से बता दो, तो मैं आपको बाहर से बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद लेआउट है, ये देखो यहाँ पे अभी आ जाते हैं और ओरिएंटेशन की ओर, क्योंकि मार्जिन में मैंने बता दिया यहाँ से कर सकते हो ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होती है? देखो ओरिएंटेशन आपकी होती है पेज की पोजीशन, मीन्स कि आपको पेज कैसे रखना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, 2 टाइप की होती है। पोर्ट्रेट आपका होता है
हाइट के अकॉर्डिंग पेज को लेना और लैंडस्केप होता है विड्थ के अकॉर्डिंग पेज को लेना। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप करोगे तो ये देखो विड्थ के अकॉर्डिंग आ गया। आप कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की होती है, चेक कर सकते हो। ये देखो विड्थ इसकी इतनी है, यानी कि विड्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको कर दूँ पोर्ट्रेट तो ये देखो अब खड़ा हो गया। जैसे आप कंट्रोल F2 से देखो, ये देखो अब की बार इसकी क्या है, हाइट ज्यादा है विड्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं साइज की ओर। साइज में क्या होता है, साइज में पेपर साइज, जैसे कि हमें प्रिंट निकालना होता है तो हमारा जो नॉर्मली साइज होता है वो 8.5 × 11 लेटर साइज होता है। तो जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो हमारी मशीन में जो पेज लगा होता है उसकी साइज 8.5 × 11 होती है। अगर आपकी मशीन में पेज जो लगा वो A4 साइज का है, A3 का है, तो आप यहाँ से सेट कर लो जैसे A4, तो ये A4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बारी ऐसा कुछ होता है, आपने क्या किया, सेटिंग तो कर दी A4 साइज की और पेपर लगा दिया आपने लेटर साइज। तो वही बात है ना, आपने जो मान लेते हैं कि कंप्यूटर में सेट कर रखा है एक बड़ा पेज, तो आप बड़े पेज के ऊपर लिख पा रहे हो, और मशीन में आपने लगा रखा है छोटा पेज। तो बड़े पेज पे तो आपने बहुत सारा लिख दिया, उस छोटे पेज पे तो सिर्फ इतना ही आएगा ना जितना उस पेज पे आ सकता है, बाकी टेक्स्ट आपका वेस्ट गया। मीन्स की साइड में से कॉर्नर में से कट भी सकता है, समझ में भी नहीं आएगा किसी को कि क्या लिख रखा है। तो यहाँ पे पेज सेट करते टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वही वाला पेज सेट आप इसमें करोगे जो आप अपनी मशीन में लगा रहे हो प्रिंट करने के लिए, जिस पेज के ऊपर आपको वो मैटर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ये वाली चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। मोर पेपर साइज यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, जैसा भी करना है। कॉलम हम लास्ट क्लासेज में कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं ब्रेक की ओर। ब्रेक हमने बता रखा है पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक होता है, देखो सेकंड पेज मेरे को लेना है, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल एंटर। अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा एक पेज और आ जाएगा। तो अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस ना करके ब्रेक में जा करके ब्रेक कर दूं तो एक, ये देखो सेकंड ही पेज आ रहा है, मीन्स की विदाउट शॉर्टकट। जैसे मैंने कॉलम का टॉपिक करते टाइम बताया था कि कॉलम को ब्रेक करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+Enter, लेकिन वो अगर किसी को याद नहीं रहती, जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, ये यहाँ पे सेकंड कॉलम में जंप करने के लिए Ctrl+Shift+Enter आपको प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन नहीं याद रहती तो आपको कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा और आपकी ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। टेक्स्ट रैपिंग मैंने बता रखा है, कोई पिक ले रखी हो उसके अराउंड अगर आपको टेक्स्ट लेना है, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो उसके बाद है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या होता है, देखो सेक्शन ब्रेक लगाने हैं, तो आपको इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, कि आपको ब्रेक लगाना है और वो जो नया सेक्शन आएगा वो आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, मीन्स कि देखो एक ही पेज पे है, कर्सर आपने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद आपने बोला नेक्स्ट पेज, मीन्स कि कर्सर के नीचे का सारा मैटर आपका नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, नेक्स्ट पेज, कि नेक्स्ट पेज पे सेक्शन ब्रेक आपका लग गया है। उसके बाद आपका आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है, एक सेक्शन ब्रेक लगेगा और जो न्यू सेक्शन स्टार्ट होएगा वो उसी पेज से स्टार्ट होएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेज के आगे कर्सर रखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू, तो ये देखो इसी पेज से कंटिन्यू है, यहाँ पे स्पेस डल गया, मीन्स आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आपकी ब्रेक लग चुकी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ब्रेक लगानी है तो आप यहाँ से ब्रेक लगाओ, ब्रेक में जाओ, कंटिन्यू, उसी पेज से न्यू आप ब्रेक लगा करके कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, इवन पेज और पेजेस वर्क करते हैं आपके किसके साथ, मैंने बताए थे हेडर फुटर जो होता है वहां पे। तो आपका हो गया है ब्रेक। उसके बाद आते लाइन नंबर। देखो लाइन नंबर क्या होता है, लाइन नंबर होता है आप यहाँ पे गए और आपने कंटिन्यू कर दिया तो इस टाइप से लाइन नंबर आपकी जो हो स्टार्ट हो जाएगी। मैं कंप्लीट को इरेज करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, की जूमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी। लाइन नंबर, आप लाइन नंबर पे गए, आपने कंटिन्यू कर दिया, मीन्स कि कितनी लाइन है यहाँ पे वो सारी लाइन को आपको काउंट कर देगा, 16 लाइन है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर आप इस तरीके से इरेज करोगे ना, चलो मैं ऐसे कंट्रोल ए के साथ ही इरेज कर देती हूँ। मैंने सारा इरेज कर दिया, सब कुछ इरेज हो गया, बट ये वन इरेज नहीं होएगा,
बैक स्पेस कितना भी कर लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको मैनुअली ऐसे टाइप नहीं किया। अगर टाइप किया होता तो इरेज कर सकते थे हम इसको। तो इस वन को भगाने के लिए आपको यहाँ से नन करना पड़ेगा। अगर कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके पेज पे वन आ रहा है और आप इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा, तो आप ये समझ जाना कि पेज लेआउट के टैब में लाइन नंबर का जो ऑप्शन है वो एक्टिव है, आपको वो नन करना पड़ेगा, तभी ये आपका वन जो है वो ऑफ होगा। ठीक है, उसके बाद है, मैं वापस से आ जाती हूँ यहाँ पे। उसके बाद है रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज यानी कि हर एक पेज से रीस्टार्टिंग, दोबारा से कैसे? यहाँ पे 16 है ना, मैं उसके बाद कंट्रोल एंटर से नीचे चली गई, लेकिन मेरे को क्या करना है? रीस्टार्ट ईच पेज। अभी देखो सेकंड पेज पे आप कुछ भी लिखो 1 2 3 से ही स्टार्टिंग होने वाली है, फिर से नया पेज लो 1 2 3 से ही स्टार्टिंग होने वाली है। आप देख पा रहे हो 1 2 3। कहने का मतलब जैसे ही आप नए पेज पे जाओगे ऑटोमेटिक हेडिंग आपकी वन ही डलेगी, ना कि आपका जो लास्ट नंबर है उसके आगे वाला नंबर आएगा। अगर आपको वो चीज चाहिए तो रीस्टार्ट आप ईच सेक्शन करो। ईच सेक्शन से आपका क्या होता है, जैसे वो 16 था ना, तो नेक्स्ट पेज पे 17 मीन्स की कंटिन्यू आपकी काउंटिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ क्या होता है? सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ होता है कि 16 पे आपको कोई भी नंबरिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे रोकना है। रोकने के लिए आप नन करोगे, लेकिन नन से तो आपका सब कुछ गायब हो जाएगा। आपको पिछले वाली नंबरिंग चाहिए, बट 16 पे कोई नंबर नहीं चाहिए। तो आप सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ की करंट पैराग्राफ के लिए स्टॉप, ये देखो करंट पैराग्राफ के लिए स्टॉप, जो मर्जी आप लिख लो, मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर से आपको स्टार्ट करना है। तो सुप्रेस पे जो आपने चेक किया था उसको वापस से आप रिमूव कर दो और आपकी दोबारा से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आई वो समझ में? यहाँ पे ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपके लाइन नंबर के ऑप्शन है, फिर से आपको वही मिलेंगे कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, डिफरेंट ऑड एंड इवन के अकॉर्डिंग। हेडर, ये देखो वो वही आ गया ना, हेडर एंड फुटर, जो कि मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ। हेडर फुटर में डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है, कि फर्स्ट पे से डिफरेंट रखना है या फिर कैसे। उसके बाद बढ़ते हाइफन। देखो अभी यहाँ मैं इसको नन कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे को समझाना था वो मैंने समझा दिया। हाइफन क्या होता है? हाइफन होता है जैसे आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कॉपी है और पेन है, तो लास्ट में हमारे पास इतनी जगह है कि हम सिर्फ कोर्डी लिख सकते हैं, नेट नहीं लिख सकते, यानी कि कोऑर्डिनेट का हम NAT ही नहीं लिख सकते, पेज कंप्लीट हो गया। तो हम कैसे लिखते हैं? कोर्डी लिख करके एक माइनस का सिंबल लगा देते हैं, मीन्स की डैश, और फिर NAT को नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। इसका मतलब है कि ये दो जो आपने टुकड़े किए ये एक ही आपका वर्ड है, जो कि टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरीके से आप हाइफन लगाना चाहते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने इसकी जूमिंग बढ़ा दी, जैसे ही मैंने जूमिंग बढ़ाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि जगह सिर्फ इतनी थी, इतनी जगह में कोऑर्डिनेट आ नहीं सकता, तो इसलिए वो नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब चाह रहे हो कि ये वाली जो जगह है वो वेस्ट ना हो, जितना आ सकता है उतना यहाँ पे आ जाए, उसके बाद डैश लगा करके वो आगे आ जाए। तो उसके लिए आपको हाइफनेशन को ऑन करना पड़ेगा। हाइफनेशन में जाओ, ऑटोमेटिक कर दो। तो ये देखो इस लाइन में यहाँ तक आपका कोर्डी आ सकता था, उसके बाद डैश लगा करके नेट आपका जो वो आगे आ गया। इस तरीके से जहां जहां भी आपकी लगनी थी, ये देखो फिर यहाँ पे एलिमेंट पे लग गई है क्या? हाइफनेशन। आप जैसे ही जूमिंग बढ़ाओगे जूमिंग के साथ चेक कर सकते हो, क्योंकि जूमिंग से क्या होता है कि ये आपकी बढ़ जाती है वर्डिंग और ये नेक्स्ट में आती नहीं। या फिर आप कोई भी किन्हीं भी दो वर्ड को मिला करके भी चेक कर सकते हो बढ़ा करके। मैं तो ये शॉर्टकट बता रही हूँ कि जूमिंग बढ़ाओगे तो वो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी कर लो। तो ये आपका हाइफनेशन जो है वो हो गया। मैनुअली क्या होता है, आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग जहाँ लगाना चाहो वहां पे लगा सकते हो। तो वाटरमार्क पेज कलर हो गया था। उसके बाद बढ़ते इंडेंट की ओर। इंडेंट क्या होता है? देखो इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट राइट। अब इंडेंट किसको बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं इसको, जो रूलर के ऊपर ये पॉइंट है, ये आपके कहलाते हैं इंडेंट। आपको लेफ्ट वाला इंडेंट मूव करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो ये वाला इंडेंट ये मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसी के साथ आपकी ये वाली वर्डिंग शिफ्ट हो रही है। यही क्यों हो रही है? ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका इस पैराग्राफ के अंदर कर्सर है, ये रहा। अगर आपका कर्सर इस पैराग्राफ के अंदर होता तो इस पे इफेक्ट होता, ठीक है। तो वो आपका कर्सर पे डिपेंड करता है। अगर आपको राइट वाला इंडेंट मूव करना है तो ये आपका राइट वाला इंडेंट है, यहाँ पे ये मूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो
ये आपका मूव हो रहा है यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ यहीं तक आ रहा है। मैंने लास्ट क्लासेज में बताया था, पैराग्राफ सेटिंग की क्लास थी वो हमारी, कि पैराग्राफ को कैसे सेट करते हैं। तो वो फिर इसमें जहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है हमारी वर्डिंग वहीं तक आती है। उसके बाद बढ़ते हैं स्पेस की ओर, यानी कि इंडेंट आप ऐसे मूव करवा सकते हो। स्पेस क्या होता है? आपका स्पेस होता है, देखो स्पेस में दो ऑप्शन है, बिफोर, आफ्टर। आपने क्या किया, कंप्लीट पैराग्राफ को कर लिया सेलेक्ट, आपको स्पेस चाहिए बिफोर, यानी कि सबके पहले। बिफोर मीन्स पहले ना। ये देखो स्पेस यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया और यहाँ भी बढ़ गया, तो सबके बिफोर में आ गया। ठीक है, अगर आप बिफोर ना करके आफ्टर करते तो क्या होता? अगर आप आफ्टर करते तो इसके आफ्टर तो डायरेक्ट ये है ना, मीन्स ये आपका एज इट इज रहता और इसके नीचे आपकी स्पेस बढ़ती। देखो इसके नीचे आपकी स्पेस बढ़ गई और इसके नीचे, ये नीचे शिफ्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस आफ्टर दिया गया तो बाद में ही होगा ना, पहले तो होगा नहीं। बिफोर दिया तो ये भी नीचे आ गया था, क्योंकि इसके बिफोर यानी कि पहले, यहाँ पे भी उसको क्या करना था, शिफ्ट करना था। उसके बाद आ जाओ पोजीशन ब्रिंग, सारे डिसलाइट है। ठीक है, अब ये हाईलाइट होंगे अगर आप कोई पिक्चर वगैरह ले लोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे शेप ले लेती हूँ। मैंने शेप लिया, शेप लेने के बाद अगर मैं पेज लेआउट में चली जाऊं तो ये देखो पोजीशन कहाँ पे रखना चाहती हूँ। तो आप पेज लेआउट में जा करके पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, इन ऑप्शन का यूज कर रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना यहाँ से यूज करना। फॉर्मेट में भी तो यही है ना, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, जो कि मैंने आपको शेप वाली क्लासेज में सारा समझा दिया है, तो यहाँ पे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पेज लेआउट की टैब। इसी के साथ आपकी पेज लेआउट की टैब आपकी होती है खत्म। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस टैब। ठीक है, तो अगर किसी को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज।